करेक्ट। एंड देन कितनी देर की ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद आपकी फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ थी जैसे? ओके, ये काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है एक्चुअली। लवासना जो है वो बहुत ही आइकॉनिक और बहुत ही ब्यूटीफुल भी है, और एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है एक तरह से। तो वहाँ पे हम लोग गए तो क्या होता है, पहले फाउंडेशन कोर्स होता है सबसे पहले। वो करीब 3 महीने का होता है। उसमें सभी सिविल सर्विसेज के लोग होते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस एंड ऑल सारे सिविल सर्विसेज होती है। वो फाउंडेशन कोर्स होता है, उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और इस तरह की चीज़ें, लॉ, ये सब बेसिक बेसिक चीज़ सिखाई जाती है। उसके बाद फेज फिर क्या होता है, अपनी सर्विस स्पेसिफिक ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। जैसे आईएएस की ट्रेनिंग लवासना में होती है, मसूरी में, बाकी लोग अपनी अपनी एकेडमीज में चले जाते हैं। जैसे आईपीएस वाले हैदराबाद चले जाते हैं, आईआरएस हम्म। वाले नागपुर चले जाते हैं। तो ऐसे होता है। एक हमारी वो फिर एकेडमिक्स ही हो जाती है ट्रेनिंग, उसके बाद फिर पूरा पढ़ाई ज़्यादा होती है उसमें। तो वो किया मैंने प्रोफेशनल कोर्स फेज 1। उसके बाद इस बीच में एक और चीज होती है, उसे विंटर स्टडी टूर बोलते हैं, जिसका नाम फेमस है भारत दर्शन। तो भारत दर्शन जो होता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। उसमें काफी हद तक आप पूरे देश को कवर करते हो, नॉट कम्प्लीटली, बट उसमें आपको अराउंड 45 डेज में पूरा एक्सपोजर कराया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको आर्मी के साथ रहना पड़ता है थोड़े दिन, नेवी के साथ, एयरफोर्स के साथ, कोस्ट गार्ड के साथ, आपको नक्सल एरिया में आपको ले जाया जाता है, आपको पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स में ले जाया जाता है, गवर्नमेंट के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, सबका आपको एक्सपोजर कराया जाता है उन 45 डेज में, हम्म। देश में अलग अलग जगह ले जाकर। तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपोजर होता है। इसके पहले विलेज विजिट भी कराई जाती है उसमें आपको। कई लोग तो ऐसे होते हैं जिन्होंने विलेज ही नहीं देखा होता कभी, ऐसे भी लोग होते हैं, क्योंकि आजकल हम्म। अर्बन पॉपुलेशन बहुत है। और फिर कई लोग तो अच्छे अच्छे कॉलेज में आपके जैसे बढ़िया बढ़िया लोग आते हैं, तो वो फिर विलेज भी कई बार नहीं देखा होता कुछ लोगों ने। तो वो विलेज में एक हफ्ते रहना होता है वहाँ जाके, और कोई बहुत ही डिस्टेंट विलेज होता है। और वहाँ जाके वहाँ की जो एजुकेशन, वहाँ की हेल्थ, वहाँ की जो पंचायती राज के जो कामकाज हैं, उन सबको समझना पड़ता है। वो सब चीज़ें भी होती हैं। उसके बाद जब आप ये एकेडमी वाला पार्ट हो जाता है, लगभग 1 साल का होता है, उसके बाद फील्ड में आ जाते हो आप। फील्ड में आ जाते हो तो आपको प्रॉपर एक तरह से आपको प्रोबेशनर हो आप अभी, और आप असिस्टेंट कलेक्टर की पोस्ट पे आपको भेज दिया जाता है। और आप जो कलेक्टर होते हैं, डीएम जो होते हैं, उनके साथ रह के आप सीखते हो, प्रैक्टिकली सीखते हो, उनके साथ रहते हो, कैसे वो इंस्पेक्शन करते हैं, कैसे वो सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, कैसे वो पब्लिक डीलिंग करते हैं, वो सब चीजें आप प्रैक्टिकली सीखते हो। आपको कुछ इंडिपेंडेंट चार्ज भी दिए जाते हैं, आपको तहसीलदार बनाया जाता है, आपको बीडीओ बनाया जाता है, आपको एसडीएम बनाया जाता है। तब आप सीखते हो कि एक्चुअली कैसे काम होता है और जिम्मेदारी आती है। उसके बाद वापिस एक बार एकेडमी जाते हैं, और वहां जाके अपनी डीब्रीफिंग होती है। हम लोग जो सीख के आए हैं वो एक दूसरे को बताते हैं, उस तरह का होता है। वो छोटा सा फेज होता है। एक छोटा सा फॉरेन स्टडी टूर भी होता है 1 हफ्ते का। जैसे मेरे केस में मैं सिंगापुर गया था, सिविल सर्विस कॉलेज। लंदन में भी ऐसे कई सारी जगह हैं सिविल सर्विसेज के जो कॉलेजेस है, वहां पे जाके करते हैं। ऐसे करके फाइनली 2 साल की ट्रेनिंग करने के बाद आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाता है, एंड फाइनली आपको स्टेट में जो भी आपका कैडर है वहां पे आपको भेज दिया जाता है। मेरे केस में राजस्थान था, तो मुझे राजस्थान भेज दिया Very nice. If you had a younger brother or a younger sister, या maybe once your children are growing up, आप उन्हें क्या कहोगे अगर अब वो देख, क्योंकि क्या है ना निशान, बहुत लोग यहाँ पे स्पेशली मेरे चैनल पे देखो, लोग चाहें तो नोरा फतेही के आइटम नंबर भी देख सकते हैं यूट्यूब पे, पर लोग हम दो बुड्ढों को देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? जो भी देख रहे हैं, सारे नहीं देख रहे, लेकिन जो भी देख रहा है और जो यहाँ तक पहुंचा है, वो कुछ ना कुछ लाइफ में बनना चाहता है, और वो कुछ राह चाहता है, वो कुछ दिशा चाहता है। और इसका मतलब चाह तो है, एम्बिशन तो है, लेकिन वो डिसिप्लिन नहीं आ पाता है, सेल्फ डिसिप्लिन की प्रॉब्लम होती है, जैसे आपने कहा फोन का ये वो। तो आप क्या टिप्स देंगे उसमें? तो मैं ये टिप्स दूंगा कि कई बार ना थोड़ा सा लूज भी छोड़ना चाहिए खुद को। कुछ लोग कुछ ज्यादा डिसिप्लिन में चले जाते हैं, तो वो वीकेंड्स वगैरह पे थोड़ा सा अपने को लूज भी छोड़ना चाहिए। पर नॉर्मली दिनों में थोड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए। तो मैं जैसे अपने किसी कजिन को, या अपना कोई जूनियर है, या अपना कोई फैमिली मेंबर है, तो अगर मुझे एडवाइस करना हो तो मैं उसको ये सलाह दूंगा कि भाई, मैं ये तो बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि वो इंस्टाग्राम प्रोफाइल नहीं बनाए, क्योंकि हम्म। इट्स इट्स नॉट पॉसिबल। अगर मैं आज किसी 15 साल के 18 साल के लड़के को बोलूँ कि तुम इंस्टाग्राम ज्वाइन ही नहीं करोगे, तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। वो करेक्ट। अदरवाइज किसी न किसी फेक नेम से कैसे न कैसे ज्वाइन तो करेगा ही करेगा। तो इसलिए बेटर है हम ऐसी बेवकूफपन की सलाह ना दें उसको। हम उसको प्रैक्टिकल बात कहें कि भाई आप ज्वाइन करो, खूब अच्छे से करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा टाइम फिक्स करो, ताकि आपकी पढ़ाई, आपकी जो भी क्लास चलती है, जो आपकी ट्यूशन चलता है, वो सब अच्छे से हो सके। तो हम्म। ये चीज है। और प्लीज जब भी आपकी छुट्टी हो वीकेंड पे, तो जो आपको शौक है ना,
उसके लिए टाइम निकालो। अगर आपको मूवी देखनी है, ओटीटी, आजकल तो ओटीटी पे ही देख रहे हैं, या फिर आपको जो है मतलब म्यूजिक का शौक है, या फिर आपको मोटिवेशन सेल्फ हेल्प का भी शौक होता है, तो आप चेतन भगत जी का देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, या जो भी आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म, तो वो वीकेंड पे आप उसके लिए टाइम निकालो। हम्म। तो मुझे लगता है अगर ऐसे करो तो हो सकता है, और ये बहुत फिजिबल बात है, कोई मैं ऐसी बहुत ही टफ बात नहीं कह रहा हूँ। आप ज्वाइन करो, आपको जो मन करता है वो करो, पर वीक डेज में तो आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। यू विल, सब कुछ मैस हो जाते जाएगा। जाते जो यंगस्टर्स ये देख रहे हैं, एज अ फ्रेंड आप क्या कहना चाहोगे उन्हें, जो कुछ बनना चाहते हैं लाइफ में, शायद समझ नहीं आ रहा कैसे, या शायद कॉन्फिडेंस की कमी है, या डिसिप्लिन की, जो whatever, जो भी है, पर कुछ बनना चाहते हैं, उनको आप क्या कह के जाना चाहते हो? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि जो लोग अभी ये सुन रहे हैं वो सारे ही लोग वो हैं जो कुछ तो करना चाहते हैं, अच्छा कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तभी वो सुन रहे हैं, वरना वो कुछ और देख सकते थे। हम्म। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि एक तो आप अपनी स्ट्रेंथ को और वीकनेस को थोड़ा सा एनालाइज करो, क्योंकि अब नाउ यू आर 18 और मे बी 20, आपकी एज थोड़ी सी मेच्योर वाली हो रही है। 12th तक आते आते पता चलने लगता है कि मेरी क्या वीकनेस है और मेरी क्या स्ट्रेंथ है। उसको थोड़ा सा एनालाइज करो, और प्रैक्टिकली अपने काबिलियत और अपने उसके हिसाब से अपनी एक तरह से लिमिटेशंस भी देखो। हो सकता है कि कुछ लिमिटेशंस भी हो, उसके हिसाब से अपना करियर को सोचो। और बड़ा सोचो, मैं बड़ा सोचो, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक प्लान भी बनाओ। हम्म। वो मैं आपकी ये बुक में बात, चैप्टर भी है। हाँ बिल्कुल इंसिस्ट करना चाहता हूँ कि एक प्लान भी बनाओ, उसमें हेल्प लो, अपने पेरेंट्स की हेल्प लो, टीचर्स की हेल्प लो। करो करो वही जो करना है, आपका जो मन है, पर प्लान भी सोच के रखो। यू हैव डन समथिंग रियली रिमार्केबल, एंड आई नो कई साल हो गए उसको, और उसके बाद भी आप कर रहे हो, आज भी काम कर रहे हो, और हमारे देश के लिए काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, और बहुत मेहनती हो, आप कह रहे हो इतना मन लगा के काम करते हो। तो आप सच में मिसाल हो। और ये देश भी बदल रहा है, अब ये देश निशान जैन को भी हीरो मानता है, ये नहीं कि जो एक्टर स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं किसी और का लिखा हुआ उसी को हीरो मानते हैं। वो अपनी जगह है, लेकिन वी नीड ऑल काइंड्स ऑफ इंस्पिरेशंस, एंड थैंक यू सो मच गाइस। जैसे कि हमने कहा, आप यहाँ तक पहुंचे, इसका मतलब आप औरों से अलग हैं, you want to be something in life. Thank you so much, Nishant, for your wonderful थैंक यू। time. Thank you थैंक so यू। much for coming